हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। हर ब्रेकआउट सेम नहीं होता और यही वजह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स गलत जगह एंट्री ले लेते हैं। ट्रेडिंग कोई इंडिकेटर्स टिप्स का गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक पैटर्न रिकग्निशन का गेम है। जब आप चार्ट्स को सालों तक देखते हो तो आपको समझता है कि सर्टेन थिंग्स कीप रिपीटिंग इटसेल्फ। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक्स का एक कॉमन डीएनए होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाला हूँ जो एक 5 स्टार सेटअप को बनाते हैं, और यही 7 कैरेक्टरिस्टिक्स सभी 5 स्टार सेटअप्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इस पैटर्न रिकग्निशन को इग्नोर करते हो तो आप ब्रेकआउट्स में सिर्फ रैंडमली घूमते रहोगे। मैं हूँ हसीब बदर, मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर, और मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ। ब्रेकआउट्स प्रेडिक्शन से नहीं आते, ब्रेकआउट्स प्रिपरेशन से मिलते हैं। हर चार्ट पर अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, लेकिन जब एक स्टॉक का चार्ट रेडी होता है तो वो काफ़ी क्लियर सिग्नल्स देता है। बस आपको देखना और समझना आना चाहिए। लेट्स ब्रेक डाउन एग्जैक्टली 5 स्टार ब्रेकआउट सेटअप्स एक्चुअली कैसे दिखते हैं और उसमें क्या कॉमन चीज़ें मौजूद है। जैसे मैंने कहा, वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे। जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड मोमेंटम। मतलब अगर आप देखें, इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड है, तो यहाँ हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग रैली इन फर्स्ट लेग ऑफ द मूव। मतलब स्टॉक में अगर आप यहाँ देखें तो 48% नियरली 50% का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो प्रायर कॉज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है कि उसमें इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस बाजू में रखिए, क्लियरली एक चीज़ वो बता रहा है कि स्टॉक में प्रायर मोमेंटम है, इसलिए इतना प्राइस उसमें आगे बढ़ा है। तो हमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखना पहले स्टॉक में बहुत ज़रूरी है। एक 5 स्टार सेटअप का पार्ट है कि जो पहला फीचर है वो है स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड। जो सेकंड फीचर है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, वो है टाइट स्ट्रक्चर। मतलब एक स्टॉक ने प्रायर अप ट्रेंड तो दे दिया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन टाइट स्ट्रक्चर मतलब जब स्टॉक अब साइडवेज जाएगा, क्योंकि एक स्टॉक अप ट्रेंड जाता है, देन वो रेस्ट करता है, देन अप ट्रेंड जाता है, वो रेस्ट करता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई, क्योंकि ट्रेडर्स अलग अलग रीज़न से उसे बाय सेल करते हैं। देर आर वेरियस ट्रेडर्स, एफ-एन-ओज ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर, मार्जिन ट्रेडर्स, बहुत लोग हैं, अलग अलग कारण से लेते हैं। तो स्टॉक का प्राइस में एक अप ट्रेंड के बाद रेस्ट आता है, क्योंकि हैंड्स चेंज होते हैं, या फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए इंस्टीट्यूशंस उसमें और पोजीशन बिल्ड करते हैं, तो प्राइस को नीचे लाते हैं, एक्यूमुलेट करेंगे, ऊपर जाएगा। तो देयर आर वेरियस रीजंस। तो स्ट्रक्चर में टाइटनेस देखना ज़रूरी है। तो टाइटनेस हमें ये बताता है कि जब स्टॉक में प्रायर अप ट्रेंड था, जब वो करेक्शन देता है तो कुछ वो ऐसा 40-50% नहीं गिरेगा, बल्कि 25-30% की रेंज में रहेगा। तो लोअर द बेटर। तो इसमें आप देखिए, इस स्टॉक में आप देखिए स्ट्रक्चर सिर्फ 14% का करेक्शन दिया, देन स्टॉक ने अपना करेक्शन देने के बाद प्रीवियस हाइस को रिक्लेम किया, फिर वहाँ से और भी कम करेक्शन दिया, एंड देन देखिए यहाँ पे टाइट हो गया। तो टाइट स्ट्रक्चर की ये साइन है कि जो बेसिंग पीरियड रहता है उसमें बहुत वॉलीटिलिटी नहीं रहती, करेक्शंस बड़े बड़े नहीं रहते, क्योंकि स्टॉक में इतना मोमेंटम है कि उसे इमीडिएट नीचे से डिमांड बाइंग सपोर्ट मिल जाता है, एंड देन स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाता है। तो स्ट्रक्चर शुड बी टाइट। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड फीचर है, वो है कोई मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके स्टॉक डेफिनेटली चलेगा। नॉर्मली 10, 20 और 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक, क्योंकि 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस शॉर्टर टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड दिखाते हैं, 50 मूविंग एवरेज एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड दिखाता है। तो नॉर्मली अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक जब भी अपने मूविंग एवरेजेस के पास आएगा तो वो वहाँ पे अगर बाउंस देता है, सपोर्ट लेता है, वहाँ से नीचे और नहीं जाता है, इमीडिएट अगर नीचे भी गया है तो उसे रिक्लेम कर लेता है, दैट इज़ अ साइन के स्टॉक इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फेस, और ये अच्छा
5 स्टार ब्रेकआउट का पार्ट है कि अपने मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट कर रहा है स्टॉक, तो चांसेस आर के ब्रेकआउट अच्छा हो सकता है। तो आप यहाँ देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में था, देखिए 50 मूविंग एवरेज के पास आया, माइनर नीचे गया, इमीडिएट उसके ऊपर आके 50 MA को रिक्लेम करके उसे सपोर्ट बना लिया, एंड देन उसके बाद ऑल द टाइम उसको सपोर्ट मान के ही स्टॉक चल रहा है। तो सपोर्ट एट अ मूविंग एवरेज ऑफ 10, 20 और 50। जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे मैं सिंपल वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। इसमें नॉर्मल वॉल्यूम से ये इसलिए अलग है कि ये नॉइस ट्रिप कर देता है, और वेरेज ओल्ड वॉल्यूम इंडिकेटर जो है जिसमें आपको नॉर्मली रेड एंड ग्रीन बार जो दिखते हैं या 2 ही कलर के बार्स रहते हैं, वो नॉइस को स्ट्रिप नहीं करते। यहाँ पे आपको दिखाएगा ब्लू बार्स, मतलब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉकेट पिवट्स है, या लास्ट 10 डेज़ का जो हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम है उसे ओवरकम करने वाला जो बार बनता है उसे पॉकेट पिवट कहते हैं। और इसमें प्लस लिख के भी आता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं HVY यानी हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली, HVE हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, ये सब लिख के आता है। तो ये भी बताया था कि स्टॉक में कितना वॉल्यूम हो रहा है, कैसा वॉल्यूम हो रहा है। तो अगर आप जब ये हम स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं, तो जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो हमें ज़्यादा वॉल्यूम होना, तो देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली एंड मल्टीपल ब्लू बार्स है, तो इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस दिखा रहा है। प्लस अब ये जो बेसिंग फेज़ है यहाँ से पूरा, तो उसमें देखिए मल्टीपल ब्लू बार्स है विच इज़ अ साइन ऑफ पॉकेट पिवट्स, मतलब जितना भी सेलिंग वॉल्यूम है उसे वो कंज्यूम कर रहा है। जो रेड बार्स है वो अबव सेलिंग वॉल्यूम है, उसे ओवरकम कर लिया है, एंड ग्रीन्स आर अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग हुआ है। तो बेसिंग में मल्टीपल पॉकेट पिवट्स रहे, एंड साथ में जब बेसिंग हो रहा है तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो। तो देखिए जो ग्रे बार्स है विच आर बिलो एवरेज वॉल्यूम, तो ऐसा ही होना कि वॉल्यूम ड्राई हो जाए। तो देखिए जब यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया है, तो ये देखिए उसके पहले वॉल्यूम्स व प्रिटी ड्राई, बहुत कम हो गए थे। तो वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस इसमें है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्यूमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कैरेक्टरिस्टिक 5 है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब स्टॉक या तो गिरते मार्केट में मार्केट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है तो रिलेटिवली बेटर हो गया, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, या बढ़ते मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, तो वो भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया। तो बेटर वे गिरते मार्केट में एनालाइज करना इजी होता है। तो इसमें देखते हैं, जैसे इस स्टॉक को अगर आप देखें, यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स का मैंने चार्ट लगाया है। आप मिड एंड स्मॉल कैप वाला मैं देखता हूँ क्योंकि हम उसी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, आप मिड स्मॉल भी देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जब ये मार्केट का फेज़ था, यहाँ पे करेक्शन का, व्हेन मार्केट वाज करेक्टिंग, तो इसी फेज़ में स्टॉक को देखिए, स्टॉक तो रादर साइडवेज था, यानी मार्केट से फार बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक में, तो क्लियर सेटअप में साइन है, एक 5 स्टार ब्रेकआउट के सेटअप में साइन रहती है कि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ रहती है स्टॉक में, वो मार्केट को, इंडाइसिस को, खास करके इन बैड मार्केट, फॉलिंग मार्केट, वो आउट परफॉर्म करता है। मार्केट के सेलिंग प्रेशर में भले नहीं बढ़ पाता है लेकिन गिरता भी नहीं है, तो विच इज़ अ क्लियर साइन के इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जो छठवां फीचर कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट और थीम, मतलब एक वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर, इंडस्ट्री का पार्ट रहना चाहिए। कभी भी स्टॉक्स जो ब्रेकआउट करते हैं तो क्लस्टर में करते हैं, एक इंडस्ट्री, एक थीम, एक सेक्टर के स्टॉक एक साथ निकलते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि आपको हेल्प करता है एक ग्रुप का पार्ट रहने में जहाँ पे मोमेंटम है। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे, तो आप, जैसे मैं पर्सनली चार्ट मेज़ को यूज़ करता हूँ, पेड फीचर है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, मेरा उनसे कोई एसोसिएशन नहीं है। आप मल्टीपल वेज है, मैंने उस पर वीडियोज़ भी बनाए फ्री वेज के, ट्रेडिंग व्यू पे कैसे देखते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। जैसे आप चार्ट मेज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीडिंग सेक्टर्स कौन सा है। तो निफ्टी मेटल्स एंड माइनिंग इसमें लीडिंग सेक्टर था। तो इसमें अलग अलग फीचर्स हैं, यहाँ पे मार्केट एनालिटिक्स में जाके सेक्टर एनालिटिक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे
आपको दिखाएगा कि मेटल एंड माइनिंग आर क्लियरली लीडिंग जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ये स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लीडिंग सेक्टर का ही पार्ट था एंड हेंस वो 5 स्टार ब्रेकआउट का एक फीचर है कि स्टॉक लीडिंग सेक्टर का पार्ट रहे, थीम का या इंडस्ट्री का और थीम। तो ये भी हमने फीचर इसमें जोड़ दिया है। और जो लास्ट फीचर है वो है लेस ओवरहेड रेजिस्टेंस या सप्लाई प्रेशर। मतलब कि स्टॉक ने, जैसे मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा कि स्टॉक ने एक अप ट्रेंड तो दिया, उसके बाद करेक्शन ज़्यादा डीप नहीं दिया है। इमेजिन कीजिए अगर स्टॉक इतना नीचे आता है तो उसे जब ऊपर जाना पड़ेगा तो उसको ये सब लेवल्स के, यानी ये जो प्राइस आप देख सकते हैं इतना करेक्शन दिया है, तो सभी चीज़ को ओवरकम करते हुए ऊपर जाना है। मतलब जितने लोग ऊपर फंसे हैं उतना स्टॉक में निकलने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्टॉक आपने यहाँ लिया है ना, आपकी साइकोलॉजी क्या रहेगी, जब स्टॉक नीचे आ जाएगा यहाँ तक तो आप तो फंस गए। अब जो जैसे ही स्टॉक ऊपर आना चालू करेगा तो आप इमीडिएट जब ये प्राइस पे आएगा तो आपका पहला रिएक्शन रहेगा कि मैं फंस गया था, मैं इसमें से निकल जाता हूँ। सिमिलरली लोगों ने अलग अलग लेवल पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ बाय किया होगा, किसी ने हो सकता है यहाँ बाय किया है जब वो स्टॉक गिर रहा है, किसी ने यहाँ बाय किया है। तो जितना डीप करेक्शन रहेगा उतना ओवरहेड सप्लाई रहेगा, मतलब ऊपर और सेलर्स बचे हैं तो ओवरहेड सप्लाई। तो इसलिए लीस्ट ओवरहेड सप्लाई इज़ बेटर, क्योंकि स्टॉक में कोई प्रेशर नहीं है। जैसे इस केस में आप देखें, जैसे ही स्टॉक यहाँ पे था पहले, यहाँ नीचे आया, ऊपर आया, तो अज्यूमिंग के यहाँ पे जो फंसे थे उन्होंने सेल किया, इसलिए स्टॉक दोबारा नीचे आ गया। अब फिर ऊपर आया तो अब जो यहाँ फंसे थे वो लोग ने एग्ज़िट करने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा ऊपर जाके स्टॉक नीचे आ गया। तो अब देखिए लीस्ट सप्लाई थी, सप्लाई ख़त्म हो गई एंड देन यू कैन सी स्टॉक हैज़ ब्रोकन आउट। तो सभी चीज़ों को एक साथ अभी जोड़ते हैं। 5 स्टार ब्रेकआउट कोई एक इंडिकेटर से नहीं बनता है, वो बनता है प्रायर अप ट्रेंड से, टाइट स्ट्रक्चर से, सपोर्ट एट इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम बिहेवियर से, एक्यूमुलेशन फेज एंड कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ वॉल्यूम, रिलेटिव स्ट्रेंथ से, इंडाइसिस से स्टॉक बेटर परफॉर्म कर रहा है। और ख़ास करके गिरते मार्केट में स्टॉक कम गिरा है तो वो स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ है। कॉन्टेक्स्ट से मतलब स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर, थीम, इंडस्ट्री का पार्ट है। और सप्लाई डायनामिक से मतलब लेस ओवरहेड सप्लाई है, ओवरहेड सप्लाई का प्रेशर नहीं है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जब सातों आप मिलाते हो तो एक 5 स्टार ब्रेकआउट का वो निशानी है। तो ट्रेडिंग का गोल ज़्यादा ट्रेड्स लेना नहीं होता है, ट्रेडिंग का गोल है बेटर ट्रेड्स फिल्टर करना, बेटर सेटअप्स को ट्रेड करना। 5 स्टार सेटअप उसी लॉजिक का पार्ट है। जब आप रिकग्निशन करना, पैटर्न रिकग्निशन, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो तो आपको 5 स्टार ब्रेकआउट्स ढूंढने में हेल्प होगी, आसानी होगी। उसके लिए आपको मल्टीपल ढेरों स्टॉक्स को स्टडी करना ज़रूरी है। तो आपको सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं tradewithhasib.com पे या मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पे, जहाँ पे मेरे कोर्सेज़ है, या कम्युनिटी का पार्ट बन के आप आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके या मेरे एक्सपीरियंस से सीख के हम ये सब चीज़ें डिस्कस करके हेल्प करते हैं एक दूसरे को इम्प्रूव करने में। तो डू गिव इट अ ट्राई। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट्स में डेफिनेटली मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।